इस गमले में लगा हुआ हमारा ये पवित्र तुलसी का पौधा है और आप लोग देख सकते हैं हमारा जो ये पवित्र तुलसी का पौधा है ये चारों तरफ से आप लोगों को बिल्कुल बरगद की तरह नजर आ रहा होगा। देखिए चारों तरफ से आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल बरगद की तरह ही नजर आ रहा है, चारों तरफ से ये फैला हुआ है और पौधा हमारा ये बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को नहीं बल्कि धर्मवीर सिंह जी आप लोगों को जानकारी देंगे कि किस तरीके से आप लोग अपने तुलसी के पौधे को बरगद की तरह हरा भरा कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में धर्मवीर सिंह जी आप लोगों को बहुत सीक्रेट बताएंगे जिसमें ये बिना खाद के इस तरीके से तुलसी के पौधे को घना करने का सीक्रेट बताने जा रहे हैं। तो अगर आप लोगों के पास भी तुलसी का पौधा है और आप लोग भी हमारे इस तुलसी के पौधे की तरह घना करना चाहते हैं, हरा भरा करना चाहते हैं बिना खाद के, तो आप लोगों को आज की हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना चाहिए। चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करने के साथ, शेयर करने के साथ सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि किस तरीके से आप लोग अपने तुलसी के पौधे को बिना खाद के बरगद की तरह कर सकते हो। तो भैया ये बरगद की तरह आप सामने ये पौधा देख ही रहे होगे, गमले में लगा हुआ है और काफी घना और काफी सुंदर पौधा लग रहा है। तो मैं आप लोगों को इसी तरह के पौधे लगा के दिखाता हूँ और नर्सरी पर बनाता भी हूँ। तो मैं आपको बिल्कुल फ्री में ही ऐसी जानकारी देने जा रहा हूँ कि जैसे हम लोग नर्सरी पर पौधा बनाने के बाद में इस तरह से जो करती है वो किस तरह से करती है। तो ये हमारा तरीका होगा करने का कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे ज़्यादातर घना और हेल्थी जो बरगद की तरह होता है जो गमले में पौधा, वो इस तरह से होता है कि जैसे हम लोग कैंची का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं पौधे के लिए, क्योंकि कैंची का इस्तेमाल जब करा जाता है जब वो मोटी डंडी हो जाती है पौधे के लिए। और शुरू से ही जब पौधा हम जब गमले में लगा देते हैं, जैसे छोटा सा पौधा लगाने के बाद में, तो छोटे से ही पौधे से ग्रुप लेना चालू कर देते हैं हम लोग। तो क्या करते हैं कि इस तरह की जो होती है हमारे पास में जो टहनी जो आप सामने देख रहे होंगे कि जैसे जे वाली टहनी है, तो इस तरह की जो टहनी आप सामने देख रहे हो, तो हम क्या करेंगे कि इस पे इतना छोटी सी जो कल्ली निकल रही है, तो इस तरह से ये छोटी सी कल्ली इस तरह से नोच देते हैं बस, और हमें कुछ नहीं करना पड़ता है। और जैसे ही इस तरह से हम जो नोचते हैं तो इसकी ब्रांच जो होती है वो नीचे से काफ़ी सारी निकलती हैं, दो दो चार चार। और सामने आप देख रहे होगे देखो दो दो चार चार निकली हैं सारे पे। मैंने इस तरह से ये सब नोची हुई हूँ मेरी नाखूनों से, ये इस तरह से ये नोच देता हूँ मैं। और ये आपको नोचनी कब पड़ेंगी कि या तो ऐसा मान के चलिए, या तो सुबह जैसे आप उठोगे तो सुबह के उठने पे ही आप आसानी के साथ नोच दो। और दोपहर के समय में आप बिल्कुल नहीं नोचना है इनको, और नहीं शाम के टाइम में नोचना है, क्योंकि अगर जब भी नोचना है इसे तो सुबह के ही टाइम में नोचना है। तो जो सुबह सुबह अगर आप नोचोगे नहीं तो जितनी इस पर ओस होती है पौधे पे, वो सारी ओस में हम जो ऐसे नोचते हैं तो जो ओस में भीग जाती है, तो इस पर कोई भी फंगस या कोई चीज़ लगने का खतरा भी खत्म हो जाता है। ये भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसा हमारा जो तुलसा जी का पौधा होता है कि जैसा हमारे पौधे पे जैसे मंजरी आनी चालू हो जाती है, इस तरह की जो मंजरी आती है, या सारे पौधों पर आती रहती है मंजरी। तो ये मंजरी जब देना चालू कर देता है तो पूरी ताकत जो होती है वो इस मंजरी पे लगा देता है पौधा। तो जब जो ताकत पूरी लगा देगा तो पत्तियां देनी कम कर देगा और मंजरी पे ज़्यादा ध्यान देना चालू कर देगा। तो इस तरह की जो मंजरियाँ होंगी वो आसानी के साथ छोटी छोटी होती हैं। तो इस तरह से आराम से, इस तरह से आप लोग बिल्कुल आसानी के साथ इस तरह से नोचते रहो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह से नोच दो तो ये पौधा हमारा बिल्कुल घना होता हुआ चाला हो जाएगा। और वो घना इसी तरीका से होता है जैसे मैंने आप लोगों को बताया हूँ कि जैसे मैंने ये ऊपर से सारी नोच दी, बिल्कुल नीचे से नई कलियाँ निकल रही हैं। और ये इतना शुभ और अच्छा पौधा माना जाता है कि ये पौधा ऐसा होता है कि जितनी आप धूप में रखोगे इस पौधे के लिए, तो इतना ही पौधा आपका बरगद की तरह चलेगा। और छांव वाली जगहों पर रख दोगे इस पौधे के लिए तो ये लंबा लंबा भागेगा, और लंबा भागने के बाद में नीचे से पत्तियां डालनी चालू कर देता है। तो इस पौधे में एक ये खास बात होती है, और एक ऐसा स्थान इसके लिए चाहिए कि जहाँ धूप भी आ रही हो। और ज़्यादातर लोग हम मतलब इधर की दिशा में ही रखते हैं, उत्तर की दिशा में रखते हैं। और और ये एक ऐसा माना गया है पौधा कि जैसे अभी इसे बहुत से लोग काढ़ा बना के दवाइयों के काम में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो तुलसा जी को जो होता है वो हम बहुत पवित्र और अच्छी मानी जाती है। जैसा हवन कथा जो भी चीज़ में काम में आती है तो इसी का सेवन होता है हिंदू समाज के लिए। तुलसा जी जो होती है वो हमारे पास में होती हैं दो तरह की। और वैसे तुलसा जी तीन तरह की भी है, क्योंकि एक बिमला तुलसी है। मैंने जो अभी बिमला तुलसी तैयार नहीं करी है, अभी की बार में मैं बिमला तुलसी तैयार करने वाला हूँ, क्योंकि लोगों की शिकायत जो आ रही है कि वो हमें बिमला तुलसी चाहिए।
तो अब इस तरह की तो हमारे पास में मतलब श्यामा और रामा तुलसा है। वैसे भैया हिंदू समाज के लिए तो सभी तुलसा जी बहुत शुभ और अच्छी मानी जाती हैं। वैसे मंत्र जो है इस समय जैसे हमारे पास में जो तुलसी हैं, जो रामा तुलसी हैं और श्यामा तुलसी हैं और विमला तुलसी की तो ज़्यादातर लोग डिमांड कर रहे हैं, और वो तुलसी ज़्यादातर और भी ज़्यादा पवित्र मानी जा रही है क्योंकि वो श्री कृष्ण जी की बहुत प्यारी तुलसी है। तो भैया इसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ कि अभी अगर हिंदू समाज के लोग हो तो आप लोग तुलसी का पौधा जरूर लगाएं, एक की बजाय 2 या 4 जरूर लगाएं। और ये गमला जो पसंद करता है तुलसी जी का पौधा, ज़्यादातर जो पसंद करता है वो मिट्टी का ही गमला पसंद करता है। आप लोग अगर चाहो तो इसे मिट्टी के अगर जितने बर्तन में लगाओगे इसे, उतना ही आपका पौधा जो है शुभ और अच्छा माना जाएगा, तुलसी का पौधा भैया। तो मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि जैसे आप लोग अगर तुलसी का पौधा लगाएं तो ऐसे एक मिट्टी ऐसी होती है कि जैसे मिट्टी का हम जो इस्तेमाल करते हैं तो ये मिट्टी को सूट नहीं करता है बहुत सा पौधा, क्योंकि मिट्टी जो होती है बहुत सी तुलसा जी ऐसी होती है कि हमने लगा दिया और हमारे घर पे जाकर मर गया। तो कुछ ऐसी होती है कि उसमें मिट्टी की कुछ कमियां होती हैं, ऐसे हमने उठा ली मिट्टी और तुरंत पौधा लगा दिया, ऐसा नहीं होता है। तुलसी जी के पौधे को लगाने के लिए मिट्टी के कई कारण करने पड़ते हैं, क्योंकि जो मिट्टी ऐसी चीज़ में पकड़ता है। जैसे आप लोग चाहो तो हमारे पास में तो एक ऐसी चीज़ है जैसे बाग बगीचा सभी है हमारे पास में। आप देख रहे हो कि हम लोग काम करते हैं और बागों में हमारी नर्सरी है, तो हम उसी मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं। और आप लोग अगर चाहोगे लोग तो एक ऐसी चीज़ है जैसे अभी रेता वाली मिट्टी ले लो, जैसे रेत वाली मिट्टी होती है असली, वो ले लो। और उसमें अगर चाहोगे तो आप जैसे पीपल हो या बरगद हो, उसके जड़ के नीचे की अगर आप मिट्टी ले आओ 1 किलो या 1.5 किलो या 2 किलो, और उसी मिट्टी को उसमें मिला लो, तो आप ये मान के चलिए कि आपका तुलसी का पौधा जो सूखता होगा नहीं, वो भी नहीं सूखा होगा उस मिट्टी के इस्तेमाल करने से। ये भी मैंने खूब अच्छी तरह से देख लिया है कर करके, और मैं ये चीज करता रहता हूँ बार बार, यही हमारा एक सीक्रेट है। तो भैया मैं जो है बिना खाद के ही आपको ऐसी चीज बताने जा रहा हूँ कि जैसा आपका पौधा कोई भी अगर खाद भी नहीं डालोगे तब भी आपका पौधा इतना बरगद की तरह हो जाएगा, इसका कोई जवाब नहीं होगा। तो बरगद की तरह आपको पौधा करने के लिए अगर पीपल की हो या बरगद की हो मिट्टी, तो मिट्टी का जो इस्तेमाल करना है कि जैसे छाया वाली जगह होती है, जैसे पेड़ खड़ा है पीपल का या बरगद का, तो ये नहीं है कि उसकी जड़ में से ही मिट्टी निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी उसकी छाया रहती है उसमें से अगर मान लो 2 लप या 4 लप मिट्टी अगर आप ले आओगे, जैसे इसी बर्तन में एक पन्नी में भर के ले आया था मैं, और कुछ ऐसी जड़ वगैरह भी आ जाती है जैसे बरगद की जड़ भी आ गई, कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो इस मिट्टी का इस्तेमाल इस तरीका से आप लोग करोगे कि इसका कोई जवाब नहीं होगा और बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपके पौधे पे, ये मैंने बहुत अच्छी तरह से देख लिया है। तो मैं क्या करूँगा कि जैसे अभी इसमें जैसे मैंने ये पौधा लगा रखा है और पौधा मेरा खूब बढ़िया हो गया, तो हम क्या करेंगे कि इस तरह से पौधे की चारों तरफ से थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकालेंगे, जैसे आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो हम लोग इस तरह से जो मिट्टी जो है बड़ी आसानी के साथ निकाल देते हैं, और निकालने के बाद में इस तरह से एक बर्तन में मिट्टी निकाल लो इस तरह से। अब जो मैंने इस बर्तन में मिट्टी निकाल ली, और निकालने के बाद में मैं ये दूसरी जो मिट्टी लाया हूँ 2 किलो मिट्टी लाया हूँ करीब में 2-2.5 किलो, और इस मिट्टी को आसानी के साथ में इसी में डाल दूंगा इस मिट्टी को, ये आप सामने देख रहे हो ये वाली। और बरगद का पौधा और ये पीपल का पौधा एक ऐसी चीज़ है कि ये पौधा जो होता है ये ऑक्सीजन बहुत तेजी से देता है, और इस पौधे के लिए बहुत शुभ और अच्छा ही माना जाता है ये पौधा। इसकी मिट्टी जो होती है बहुत उपजाऊ और कारगर मिट्टी होती है इस पौधे के लिए। तो भैया जैसे अभी आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि जैसे अभी अभी इस मिट्टी का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इस पौधे पे, तो आप अगर इस मिट्टी का अगर इस्तेमाल करोगे तो कोई भी खाद की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई प्रकार की खाद नहीं लगाओगे आप। 1 महीने में या 2 महीने के या 3 महीने के अंतराल में अगर इतनी सारी मिट्टी अगर ले लो और इस तरह से आप डाल दो गमले के नीचे, जैसे मैं डाल रहा हूँ, चारों तरफ से आसानी के साथ डालती रहूँ। और ये आप लोग हिंदू समाज में तो ऐसा होता है कि सभी तीर्थ तो धाम पे जाते ही हैं लोग, और बरगद का पौधा रास्ते में भी पड़ता है, पीपल का भी पड़ता है। तो आप कहीं से भी 1-2 लप मिट्टी आराम से किसी पन्नी में भर लो और इस तरह से ले आओ घर पे, और आप तुलसा जी के पौधे में इस तरह से डाल दो। तो ये चीज़ जो ऐसी हो गई कि जैसे जो मैंने आप लोगों को जो मिट्टी डाली है, तो इसमें ये भी जो चीज़ हम लोग बहुत से बताते रहते हैं जिसमें तुलसा जी में डालने के कि ये चीज़ डालो वो चीज़ डालो, कोई भी चीज़ मत डालो आप, बस ये चीज़ जो मैंने बताई है जो बिल्कुल फ्री की होगी और कोई भी आपको कोई लागत की कोई ज़रूरत भी नहीं होगी।
बस लगाते समय इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि अगर तुलसा जी का अगर पौधा आप अपने घर पर लगा रहे हो तो किसी गंदी मिट्टी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। वो मिट्टी लाओ तो वो ऐसा होता है जैसे की मिट्टी हो, खेत की मिट्टी हो, या फिर ऐसी मिट्टी हो जैसे पीपल की या बरगद की एक गमले के लाग ले आओ, उसमें भी लगा दो तो भी आपको कोई ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा आपने अगर मान लो पीपल की या बरगद की मिट्टी में अगर आपने तुलसा जी का पौधा लगा दिया और लगाने के बाद में आपका पौधा सही सलामत अच्छा खासा चल गया, तो 1 साल तक ऐसा होगा वो उस मिट्टी में आसानी के साथ चला रहेगा। 1 साल तक तो कोई भी खाद देने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को। 1 साल के बाद थोड़ी सी जान मिट्टी की निकल जाती है तो आप वही मिट्टी फिर ले आइए। मैंने अभी इस तरह से जो डाली है फिर दोबारा ली तो उस पर से थोड़ी थोड़ी मिट्टी हटाइए, जैसे फिर मिट्टी हटा लीजिए और हटाने के बाद मैं फिर इस मिट्टी का इस्तेमाल कर दूं। तो आपको ये चीज़ें जो दूसरी दूसरी बताते रहते हैं वो चीज़ कोई चीज़ लगाने की कोई भी अवस्था नहीं पड़ेगी और आपका पौधा जो होगा तुलसा जी का बिल्कुल बरगद की तरह हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर बरगद की तरह बना रखा है इस गमले में, का पौधा लगा कर दिखा रहा हूँ जी। मैंने एक निकाल लिया है, मेरे पास बहुत सारी ऐसी पौधे हैं जो इस समय बरसात में आसानी के साथ उग जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इस तरह की अगर आपके गमले में अगर पौध उग आई हो तो मैं आपको लगाने का तरीका बता रहा हूँ। मैं लगाने से पहले आप लोगों को एक मिट्टी का जरूर मैं एक तरीका बताऊंगा, क्योंकि मिट्टी अगर आपकी बढ़िया है तो ऐसा मान कर चलिए कि तुलसा जी का पौधा हमेशा के लिए बिल्कुल सूखेगा भी नहीं, क्योंकि ये ठंड के मौसम में सूख जाता है, वो भी नहीं सूखेगा आपका पौधा। तो मैं इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो ये पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इस मिट्टी के बारे में। देखो ये मिट्टी जो होती है मेरी वाली, जो होती है बागों की मिट्टी, जैसा आम के बाग होते हैं, तो हमारे जो हम यहाँ पर काम करते हैं तो वहाँ पर खूब ढेर सारे बाग है। तो जो बाग है का उसी मिट्टी का हम इस्तेमाल करते हैं हर एक पौधे में ले। तो वो मिट्टी इतनी उपजाऊ और इतनी बढ़िया हो जाती है, इसका कोई कमाल नहीं होता है। और जब मिट्टी हमारी बढ़िया हो जाती है तो ऐसा मान के चलिए हमारा पौधा तो 100% बढ़िया ही चलेगा। ये बात मैं हमेशा के लिए कहता रहता हूँ और अब भी कह रहा हूँ। तो ये जो है हमारा तरीका जो होगा लगाने का वो इस तरीका का होगा कि देखो आप सामने देख रहे हो कि ये वाला जो गमला है इसके अंतर में पीछे छेद भी है, और छेद के ऊपर हम क्या करते हैं एक टेढ़ी सी गुट्टी लेने के बाद में इस तरह से डाल देते हैं। और डालने के बाद में हमने ये मिट्टी बिल्कुल अच्छी तरह से बिल्कुल तैयार कर ली, और तैयार करने के बाद में हम ये गमला में डाल देते हैं। ये मिट्टी इस तरह से हम डाल के दिखा रहे हैं आप लोगों को, और ये मिट्टी हमने पूरा गमला आसानी के साथ भर लिया। तो ये पौधा इस तरह से इसमें छेद में बीचा बीच में आसानी से डाल दूँ, और डालने के बाद में इस तरह से दबा दूँ। अब दबाने के बाद में इससे हल्का पानी डालना है इसमें, और हल्का पानी डालने के बाद में इससे ऐसा होता है कि जैसा हम पौधे जब ढेर सारे लगाते हैं तो इस पौधे को अभी इस समय लगा दिया तो हम डायरेक्ट धूप में नहीं लेंगे, क्योंकि इसे 2 दिन के लिए एक छाया वाली जगह पर रखते हैं। क्योंकि हमारे पास में ऐसे साधन है कि जैसे नेट वगैरह हैं तो नेट के नीचे रख दो, या फिर हमारे पास तो बाग है तो बाग में छाया रहती है हल्की फुल्की, ऑफिस बना हुआ है तो वहाँ पर हम पौधे का इस्तेमाल करते हैं। तो 2 दिन के लिए इसे छाँव में रखते हैं और 2 दिन के बाद में डायरेक्ट तेज धूप में डाल देते हैं पौधा। तो ये ग्रुप पकड़ना चालू कर देता है, और जब ग्रुप पकड़ता है पौधा हमारा तो हम शुरू से ही जैसा बरगद की तरह आप लोगों को दिखाते हैं, तो बरगद की तरह जब हमारा पौधा चालू होता है तो वो इस तरह से होता है कि जैसा अभी आपने जो देखा ही मैंने इस बारी की जो टहनी जो निकलती है नीचे की जो कलियां होती हैं वो शुरू से ही हम जैसा हमारा इतना इस पौधा आ गया तो शुरू से ही इस तरह से हम नोच देते हैं उस पौधे के लिए। और नोचने के बाद में यहाँ से वो 4 शाखा फूटता है, और जब 4 शाखा जब फूटेगा नहीं तो वो एकदम से नीचे से ही फैलना चालू हो जाता है पौधा, और तो वो काफी ऊपर उठता है। और उठने के बाद में जो जो 4 शाखा होती हैं उसकी 4 शाखा की हल्की हल्की कलियां फिर भी हम तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद में फिर वो 8 फूटता है। तो इसी तरह से वो पौधा गमले में बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे बरगद के तरह हो जाता है पौधा। मगर इसे बस इतना ही ध्यान रखना है कि इसे जो सब पानी का जो इस्तेमाल करोगे आप लोग तो इसे डायरेक्ट पानी ऐसा नहीं देना है कि जैसे मैंने तो इस समय डाल कर दिखा दिया, फिर पता चला कि इसमें रोज डायरेक्ट लोटा भर भर के पानी डालते हैं लोग। वो चीज़ आपको बिल्कुल नहीं बचानी है। क्यों कि तुलसा जी का जो पौधा होता है लिमिट के अनुसार ही, कोई सा पौधा हो वो लिमिट के अनुसार ही पानी झेलता है। ये नहीं है कि हम जिसे गमले को पूरे दिन भर के पानी का खड़ा कर दें तो इसकी जड़ जो है गलनी चालू हो जाती है। मगर इसमें एक खास बात होती है कि इसकी जो है 2 महीना के या 3 महीना के बीच में आप इसकी हल्की सी नराई करोगे बस, क्योंकि ये नराई जो है ज़्यादा नहीं चाहता है पौधा, क्योंकि इसकी भी जड़ ऐसी होती है कि कोई ज़्यादा वैसी वाली जड़ नहीं होती है कि डंडी वाली, इसकी चारों तरफ को जड़ होती है। तो जैसे ही अगर मान लो ठंड का मौसम आ गया
तो ऐसा मान कर चलिए कि इसमें खुरपी का तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होगा पूरी ठंड के मौसम में। बिल्कुल ऐसा ही रखा रहने दो आप, इतना बिल्कुल ध्यान रखना है। और जैसे ही ज़्यादातर ठंड का मौसम आ जाए, जैसे खूब ज़्यादा कोहरा पड़ता है, फिर जब आपकी तुलसाजी पे होता है कि बहुत से लोगों को पत्ता भी नहीं मिलती है तुलसाजी के, तो आप लोग अगर चाहोगे तो उस समय जैसा कोई स्थान पे जाते हैं तो लोग तुलसाजी का पौधा अपने घर पर कोई पूजा पाठ करते हैं तो पत्ते नहीं मिलते हैं, और आप लोगों को अगर इसका पत्ता बचाना है तो इसे धूप वाली जगह पर सटा कर किसी बरामदे में रख लो, या बरामदा नहीं हो तो इससे कोई पॉलीथीन वगैरह ले लो, जैसे काली पन्नी हो या सफ़ेद पन्नी हो, बिल्कुल ढांक दो। और ढांकने के बाद में आप एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि उस समय आप पानी की कमी नहीं रखें इसमें। जे नहीं है कि ठंड पड़ रही है तो पौधों को पानी की ज़रूरत नहीं है, उस समय 8वें दिन इससे पूरे गमले को आसानी से भर दें, और खुरपी बिल्कुल नहीं लगाएं। जैसे ही आपका अगर फरवरी का महीना आएगा, जब फरवरी का महीना आएगा तो सबसे पहली बात तुलसी आपके घर में होंगी, चाहे किसी के घर में हो या नहीं हो, जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे। क्यों कि उस समय एकदम तेजी से डायरेक्ट फूट का आती हैं जी, और जब डायरेक्ट फूट का आती नहीं है तो उस समय ऐसा होता है कि जगह जगह से फूटती है तुलसा जी, क्योंकि कोई भी टहनी ऐसी होती है कि जो ठंड खा जाती है वो टहनी हल्की हल्की सूख जाती है कहीं कहीं से, तो वो टहनी आप आसानी के साथ किसी कटर वगैरह से ले लो और आसानी से काट दो। काटने के बाद में फिर आपकी तुलसा जी वैसी की वैसी हो जाएंगी जैसे मैं आप लोगों को गमले में दिखाता हूँ। तो आपको तुलसा जी का लगाने का मैंने बिल्कुल सीक्रेट तरीका बताया है, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी भैया। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और मैं अब देखो आप लोगों के सामने पानी इतना सा ही डालूंगा इस पौधे में, बस अब मैंने ये डाल दिया। अब मैं इसे एक छांव वाली जगह पर रख दे रहा हूँ भैया।